पबजी वाले थे ना, फोन स्लो होता था ना, फोन हीट भी जरूर होता था ना। जोक्स अपार्ट, दोस्तों आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि जब आप लोग कोई हेवी टास्क करते हो अपने फ़ोन के ऊपर या फिर कोई हेवी गेम खेलते हो तो कुछ देर तो फ़ोन ठीक ठाक चल जाता है। समझ लीजिए 5-10 मिनट आपका फ़ोन ठीक ठाक खेल लेगा या फिर हेवी टास्क कर लेगा 5-10 मिनट। इसके बाद फ़ोन थोड़ा स्लो होना स्टार्ट हो जाता है और साथ ही में हीट भी जनरेट होता है। तो इसके पीछे क्या कारण है आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी के कारण आज शायद हमारा डिवाइस और हम सब सेफ हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल टेक विद एनडीएस में। दोस्तों, एक कंप्यूटिंग डिवाइस के स्लो होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और उन्हीं में से एक रीजन थर्मल थ्रॉटलिंग भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये थर्मल थ्रॉटलिंग होता क्या है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, आजकल के प्रोसेसर्स तो बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, पर हम लोग थोड़ा पहले चलते हैं। पहले के दिनों में पेंटियम 3 जो प्रोसेसर था इंटेल का, उससे पहले जितने भी प्रोसेसर्स हुए करते थे वो सारे प्रोसेसर्स एक ही फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते थे। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आपका प्रोसेसर 2.3 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है तो वो 2.3 पर ही चलता रहेगा, वो अपना फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकता। तो समझ लीजिए आपके डिवाइस में अच्छी तरह हीट सिंक नहीं है, आपके डिवाइस में कूलिंग अच्छी तरह नहीं है, तो आपका डिवाइस तो कूल हो ही नहीं पाएगा। एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम करते रहेंगे और डिवाइस को इतना हीट कर देंगे कि एक टाइम के बाद वो अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा या जल जाएगा, पर वो रुकेगा नहीं, जिसके कारण आपके डिवाइस से ह्यूज हीट निकलता था और इसी के साथ ही ह्यूज पावर का भी कंजम्पशन होता था। इसके बाद जब इंटेल ने अपना पेंटियम 3 विद स्पीड स्टेप टेक्नोलॉजी निकाला, वो जो 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर था, उसमें इंटेल ने स्पीड स्टेप नाम के एक टेक्नोलॉजी को निकाला जो कि थर्मल थ्रॉटलिंग ही है। उसके कारण हमारा डिवाइस समझ लीजिए ओवर हीट हो रहा है या फिर समझ लीजिए हम कोई हेवी टास्क कर रहे हैं, तो जब हमारा कंप्यूटर हीट होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा जो प्रोसेसर है वो लगातार उसे चेक करते रहता है और चेक करने के बाद जब देखता है कि हमारा जो कंप्यूटर वो हीट हो रहा है तो उसके फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम कर देता है ताकि वो हीट कम हो और हमको भी एक लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलता रहे। थोड़ा स्लो जरूर हो जाएगा पर आपका कंप्यूटर खराब तो नहीं होगा ना। समझ लीजिए आप काम कर रहे हैं, वो इतना गर्म हो चुका है कि आप उसमें हाथ ही नहीं रख पा रहे हो, तो उसका क्या मतलब है? या फिर आप काम कर रहे हो, वो काम ठीक ठाक दे रहा है, वो समझ लीजिए स्लो नहीं हो रहा है और कुछ देर बाद आपने देखा कि आपके लैपटॉप के साइड से धुआं निकल रहा है, ठीक है ना, और वो बंद हो गया। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि आपका फोन में भी कोई हाई टास्क कर रहे हो, आप कोई पबजी बहुत देर तक खेल रहे होते थे, अभी तो पबजी बंद हो चुका है तो पहले जब हम लोग पबजी खेलते थे बहुत देर तक तो कुछ देर तक तो हमारे फोन में अच्छा खासा चल जाता था पबजी, पर इसके बाद से आपका फोन थोड़ा बहुत हीट होना स्टार्ट हो जाता था और पबजी में भी लैग होना स्टार्ट हो जाता था। यही रीजन है उसके पीछे, थर्मल थ्रॉटलिंग। इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो आप लोगों को शायद याद होगा कि पहले के दिनों में जब कंप्यूटर लैब होते थे हमारे स्कूल में, तो मैं कंप्यूटर लैब में जब जाया करता था तो हम लोग को एक इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिलता था। पूरे स्कूल में शायद और किसी क्लास में या फिर और किसी रूम में इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होता था। इसीलिए सुबह जब प्रेयर होती थी तब मैं कभी कभी प्रेयर मिस करके अपने कंप्यूटर लैब में जाके बैठा रहता था। एसी चलते रहता था वहाँ पे, इतना क्लीन एनवायरनमेंट था, उसमें मजा ही अलग आता था। और हर दिन पूरे स्कूल की सफाई हो या ना हो, कंप्यूटर लैब की सफाई हर दिन होती थी। पर अगर आपके डिवाइस में बहुत थर्मल थ्रॉटलिंग हो रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और उन्हीं रीजंस में से पहला रीजंस हो गया शायद आपके डिवाइस में ही इशू है, या फिर आपका जो डिवाइस का डिज़ाइन है उसमें इशू है, या फिर आपने उस लैपटॉप को आप ऐसे कंडीशन में यूज़ कर रहे हो कि वो कंडीशन में ही इशू है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आप आपके डिवाइस को साफ़ नहीं करते हो और उसके जो हीट सिंक्स में धूल जम चुके हैं, उसके जो फ़ैन है, जो रेडिएटर है जहाँ से हीट बाहर निकलता है, उसमें धूल जम चुका है, तो डिवाइस तो गर्म होगा ही, क्योंकि उसके अंदर का जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो डिवाइस गर्म होगा। इसीलिए बोलते हैं कि आपके डिवाइस को आप लोग साफ़ सुथरा रखो, एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखो जहाँ पे थोड़ा धूल मिट्टी कम हो, थोड़ा बहुत ठंडा हो। आजकल के दिनों में ठंडा होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कंप्यूटर इतना एडवांस हो चुका है या फिर स्मार्टफोन इतना एडवांस हो चुका है, अपने आप को ठंडा खुद ही कर लेता है। पर फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अपने कंप्यूटर को अच्छी तरह साफ़ सुथरा रखो
और कुछ हो सके या ना हो सके, अपने कंप्यूटर को अंदर से भी क्लीन करते रहो, थोड़े दिन बाद जो जंक फाइल्स है उसको क्लियर करो, और बाहर से भी समझ लीजिए हर महीने में 2 बार या 1 बार साफ करना जरूरी है कंप्यूटर को। तो चलो दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं कि कौन से टेक्नोलॉजी के कारण हमारे डिवाइस में थर्मल थ्रॉटलिंग का फीचर आया है और उसे क्या बोलते हैं। तो इंटेल के प्रोसेसर्स में स्पीड स्टेप टेक्नोलॉजी करके एक टेक्नोलॉजी है जिसके कारण ये थर्मल थ्रॉटलिंग का फीचर आया है, और एनवीडिया का भी एक टेक्नोलॉजी है जिसे जीपीयू बूस्ट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो भी सेम थर्मल थ्रॉटलिंग टेक्नोलॉजी के लिए ही काम करता है। ये जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज है ये कई 100 बार हर सेकंड आपके कंप्यूटर का जो टेम्परेचर है उसे मेजर करता है, और जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो उसे लगता है कि ये स्टेप्स लेना चाहिए, जैसे कि थर्मल थ्रॉटलिंग हो गया, थर्मल थ्रॉटलिंग करना पड़े तो थर्मल थ्रॉटलिंग करता है ताकि आपका डिवाइस और आप सिक्योर रहे। तो ये टेक्नोलॉजी तो बहुत ही ग्रेट है, पर कभी कभी थोड़ा इरिटेटेड हो जाते हैं हम, क्योंकि आप गेम खेल रहे हो समझ लीजिए और आपका फोन लैग कर रहा है, आपको कोई मार के चले गया और आपको 2 मिनट बाद दिख रहा है, इतना सही लेंगे। और जो दोस्तों ये थर्मल थ्रॉटलिंग का केस मेनली स्लिम एंड ट्रिम लैपटॉप्स जो आजकल निकल रहे हैं और जितने भी स्लिम फोन्स आ रहे हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, एज कम्पेयर टू हमारे घर पे जो डेस्कटॉप्स है, बड़े बड़े जो डेस्कटॉप्स कुछ ऐसे है उसमें बहुत जगह होता है। देखिए स्लिम एंड ट्रिम लैपटॉप में कितना जगह होगा आपके अंदर, मदरबोर्ड तो ठीक ठाक आ नहीं पाता है, स्लिम कर करके उसके अंदर डालते हैं, तो कहाँ से हीट सिंक हो पाएगा इतना। जबकि हमारे जो बड़े बड़े डेस्कटॉप के जो सीपीयू होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, उसके अंदर बहुत स्पेस रहता है, और उसके फैंस भी इतने केपेबल होते हैं कि उसके सारे हीट को वो लोग सक करके बाहर निकाल पाए। और इसी के कारण आप लोग देखना कि समझ लीजिए आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, जो सेम काम कर रहे हो, सेम प्रोसेसर पे काम कर रहे हो, वही प्रोसेसर अगर आपके डेस्कटॉप में लगाऊं तो आपका डेस्कटॉप थोड़ा लंबा चल जाएगा, उसमें आपको इतना थर्मल थ्रॉटलिंग, इतना स्लो होने का, इतना लैग होने का इशू नहीं दिखेगा लंबे टाइम तक। एक टाइम के बाद तो उसमें भी स्लो होगा, जब आप सारा दिन उसी पे काम करे जा रहे हो, सारा दिन गेम खेले जा रहे हो उसी पे, थोड़ा तो स्लो होगा, पर लॉन्ग टर्म तक थर्मल थ्रॉटलिंग का जो ये इशू है वो डेस्कटॉप में थोड़ा कम मिलता है। और साथ ही में ये थर्मल थ्रॉटलिंग का फीचर हमारा पावर कंजम्पशन को भी कम करता है। इसके कारण हमारा समझ लीजिए 1 ही गीगाहर्ट्ज पे आपका कंप्यूटर रन कर रहा है, समझ लीजिए 2.3 या फिर 3 गीगाहर्ट्ज पे आपका कंप्यूटर रन किए जा रहा है विदाउट एनी लिमिटेशंस। तो इसके बाद जब थोड़ी देर काम करने के बाद उससे जब हीट निकलेगा तो वो तो पावर कंजम्पशन भी ज्यादा करेगा ना। जैसे आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कंप्यूटर्स में अगर ज्यादा हीट हो तो पावर भी ज्यादा लेता है। तो अगर आपका लैपटॉप समझ लीजिए आप काम कर रहे हो वो बहुत गर्म हो चुका है, तो देखना डायरेक्ट 15% से तो कुछ देर बाद 7% में या 8% में बैटरी उतर जाएगा। वो क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है आपका लैपटॉप और ज्यादा पावर कंजम्पशन हो रहा है। तो इसी को कंट्रोल करने के कारण ये थर्मल थ्रॉटलिंग आया है और हमारे डिवाइस के लाइफ स्पैन को थोड़ा लंबा कर देता है और हमको भी सेव करता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को थर्मल थ्रॉटलिंग का कंसेप्ट मैंने थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, अगर आपको ये वीडियो से कुछ जानने को मिले, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, नीचे कमेंट जरूर करना आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है इस थर्मल थ्रॉटलिंग के साथ, नीचे लिख के बताइए, मैं पढ़ना चाहता हूं। और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।